नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट को जीतने में सक्षम होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मजबूत है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई भी सीट जीत पाएगी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को कहा कि जो भी हथकंडे अपनाए हैं, कांग्रेस द्वारा बोले गए झूठ अगले चुनाव में काम नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार बनने पर मेट्रो का विस्तार मानेसर तक किया जाएगा और साथ ही गुरुग्राम फरीदाबाद मेट्रो लाइन को भी अमलीजामा पहनाने का काम भी कांग्रेस सरकार ही करेगी। बीजेपी के 10 सालों में मेट्रो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। साथ ही आपको बताते चले कि हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 12 जुलाई को होनी है और कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। दरअसल विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर हरियाणा में सभी पार्टियां लगातार आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही हैं और काम करने की भी बात कही जा रही है। आपको बताते चलें कि इसी दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का भी बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने हरियाणा में कानून व्यवस्था पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर कानून व्यवस्था को ठीक करवाने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो विधानसभा चुनाव में नुकसान होना भी लाजमी है। राव इंद्रजीत सिंह ने अनाज मंडी धर्मशाला में मंडी एसोसिएशन की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में लोगों को संबोधित किया था। इस दौरान मंच पर कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल और साथ ही सांसद धर्म सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। मंच को संबोधित करते हुए व्यापारी नेता राम अवतार तैल ने बीजेपी की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि आप सीएम से बात करें, कानून व्यवस्था ठीक करें, अन्यथा बीजेपी का सुपड़ा साफ होना भी निश्चित है। प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। आए दिन व्यापारियों से खुलेआम फिरौती मांगी जा रही, गोलियां भी चलाई जा रही, सरकार उसे रोकने में नाकाम साबित हुई है। तो इसी दौरान आपको बताते चलें कि हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे और आप केंद्रीय मंत्री ने भी उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुंडागर्दी का खात्मा करने का तो जैसा कि आपको हमने बताया कि करनाल में सीएम सैनी का कांग्रेस पर भी तंज कसा है। उन्होंने हुड्डा अपनी सीट पर भी जो है वो हारेंगे, ऐसा सीएम का बयान सामने आया। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से राजवीर रोहिला और कांग्रेस से नीरज गुप्ता जुड़ चुके हैं। तो मेरा सवाल राजवीर रोहिला से है। राजवीर रोहिला जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि करनाल में सीएम सैनी लगातार अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि 90 की 90 सीटें वो जीतेंगे। तो इसी दौरान अगर बात की जाए राव इंद्रजीत सिंह की, तो उन्होंने भी बयान दिया है कि कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। जी हेलो। जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी नमस्ते अनिता जी, आपके दर्शकों को मेरी राम राम और नीरज भाई जो प्रवक्ता कांग्रेस के, इनको भी मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है, ये कोई घराने की पार्टी नहीं है। तो इस पार्टी में सारे सभी फैसले मिलजुल के होते हैं। अब तो मुख्यमंत्री अपना दायित्व 24/7 निभा रहे, तो जनता में असर दिख रहा उसका, और उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एक लोकप्रियता जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हमने 5 सीट लूज की थी, वो लोकप्रियता आज बढ़ रही है। तो जनता में सबसे बड़ी बात होती है कि जो नेता शीर्ष पे होता है, जो सत्ता होती है, उस पर जनता का विश्वास होना चाहिए। तो वो विश्वास नायब सैनी जी के नेतृत्व में जनता में हमारा बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये हमारे जो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, वो चाहे राव इंद्रजीत जी कर रहे हैं, चौधरी धर्मवीर जी। तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह ने ये बयान दिया है जिस दौरान ये विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, इस तरह के बयान जनता के बीच में क्या संदेश देंगे? राव इंद्रजीत जी ने क्या बोला है बताइए मुझे आप। राव इंद्रजीत जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है, हरियाणा के पार्टी के नीति निर्धारकों में वे एक हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए ही वो मतलब अब उन्होंने दौरे शुरू किए हैं। जी, उन्होंने यही बोला है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। हाँ ठीक,
बात उन्होंने कहा है तो ये कानून व्यवस्था जो ये हिसार में एक दो घटनाएं हुई है तो कहीं ना कहीं उन चीजों पे उन्होंने वो, क्योंकि देखो ऐसा पब्लिक का प्रेशर होता है हमेशा और वो चीजें मतलब नजर आई है तो उन चीजों पे कार्रवाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कहने में नहीं करने में ज्यादा विश्वास रखती है और जल्दी मतलब इन चीजों का असर नजर आएगा क्योंकि हरियाणा में कोई भी गैंग पनपने नहीं दिया जाएगा। कोई भी चौकी वाले जो भी है उसको पूरा कड़ा संज्ञान लिया जा रहा है। तो लगातार मीटिंग और करके या जो छापेमारी करके सब प्रोसेस चल रहा है जी। तो हमारे साथ में नीरज गुप्ता भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। तो नीरज गुप्ता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल भी लगातार जनता के बीच में जा रहे, जनसंपर्क अभियान भी चला रहे, तो उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि हुड्डा अपनी सीट पर ही हार जाएंगे। देखिए, उनके बोलने से क्या होता है, हुड्डा उनकी सीट पे आ गए। इनके बीजेपी अध्यक्ष हार गए थे पिछली बार, तो ये तो बयानबाजी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। सीएम सिटी को शुरू में अपनी सीट बचानी मुश्किल हो गई थी, करनाल से शुरू के राउंड में पीछे रहे अपने सीएम, जो अपनी की विधानसभा बढ़ते उससे पीछे रहे। तो इन बातों को इंपोर्टेंसली बढ़ती जनता हुड्डा साहब को नेता मानती है, वो जननायक नेता है, हरियाणा के नेता है। पिता पुत्र की जोड़ी बीजेपी पे भारी है, इनको रात को नींद नहीं आती, इनको सपने में सिर्फ हुड्डा के पुत्र दिखाई देते हैं और इनको कांग्रेस नहीं दिखाई देती और वो इनको चैन से नींद सोने नहीं देते। इनकी नींद हराम हो चुकी है। रही कानून व्यवस्था की बात, अब मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे थे हिसार में एक दो घटनाएं, मतलब एक दो घटनाएं, मतलब आप ये इंतजार कर रहे हैं कि और 8-10 घटनाएं हो जाएं। पहले गोलियां चलाई फटाफट और अपराधी भागने खटाखट, और उसमें ये देखिए, और उसके बाद व्यापारियों से फिरौती मांगी गई, और करनाल में सरकारी कर्मचारी ऐसा ही उसकी हत्या मर गई जो सीएम सिटी खिलाफ है। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी, फरियाद में कुणाल बनाना की हत्या सरेआम कर दी गई, और फिर भी कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, हम पकड़ रहे हैं। आपके गृह मंत्री जी आए, उन्होंने एक फूटी कोड़ी नहीं बोली, एक खुदा शब्द इनके मुंह से निकला वो कानून व्यवस्था में, जबकि देश। नीरज गुप्ता जी, उन्होंने ये भी कहा है, पूर्व सीएम ने ये भी कहा तंज कसते हुए कि हुड्डा साहब ने करनाल में आकर बोला था कि यहाँ से रास्ता चंडीगढ़ जाएगा, लेकिन कांग्रेस का रास्ता ना तो दिल्ली गया और ना ही चंडीगढ़ गया है, दोनों रास्ते कांग्रेस के साफ हो गए हैं। जाएगा अभी 10 साल ही हुए सरकार को, 10 साल सरकार हमारी रह चुकी है, इतना घमंड अच्छा नहीं है। और बीजेपी को तो सत्ता से भारत की जनता ने कई सालों बाहर रखा और 20, 25, 26 साल 30 साल से बाहर ही थे। ये सेंटर में भी अभी आए हैं और हरियाणा में इन्होंने पहली बार जीत का स्वाद चुका है। और जीत के स्वाद की 2 डेफिनेशन है इनकी। हरियाणा जब से बना है पहली बार बहुमत की सरकार है, वरना न्यायालयों के सारे ये आते रहे हैं और उनके सारे आते हैं। मुझे तो बड़ी शर्म की बात है, कहा ये पार्टी तीनों लालों को सारे आती थी या 3 लाल इनके सारे हैं। तो ये सही, इनका जो घमंड है ना, इनको ले डूबेगा। ये 2014 से 19 में इनको तगड़ा घमंड था, 70 पार 75 पार। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो 2019 में 40 पे ना सिमटते। अब इनके बड़े बड़े नेता, चाहे अमित शाह हो, चाहे ये सीएम सिटी जो करनाल है, मुख्यमंत्री खट्टर जी, नायब सैनी, जितने भी आ जाएं, अब इनको अपनी गद्दी बचानी मुश्किल हो रही है। दिक्कत ये है, अब इनको सिर्फ सरकार चाहिए, सत्ता से मतलब है। उसके लिए पूरे नेता बढ़ा लें, पूरे प्रभारी चेंज कर दें। मैं कह रहा हूं मोदी जी खुद आ जाएं। हरियाणा की जनता बेवकूफ नहीं है, हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि झूठे नारों से सरकार नहीं चला करती, झूठे और आश्वासन की सरकार है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजवीर रोहिला जी, लगातार नीरज गुप्ता का यही कहना है कि जैसे भी सत्ता में आए हैं 5 सीटें आई हैं और इस बार सुपड़ा भी बीजेपी का साफ हो जाएगा। ये नीरज गुप्ता जी हैं, हमारे बड़े लाडले भाई है, तो ये 3 का तो दायित्व बनता है अपनी पार्टी को डिफेंड करे, लेकिन कहाँ डिफेंड करेंगे ये लोग। 10 साल का हुड्डा का राज पूरे हरियाणा में देखा है, जिसमें इन लोगों ने लगातार जंगल राज किया। लगातार इन्होंने जमीनें लूटी लोगों की, हजारों करोड़ के घोटाले किए। ये पब्लिक डोमेन में है सब कुछ, ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था उसके कारण ये 5 सीटें ले गए। भाई संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, जनता वो समझ गई। उसके बाद उसके आने वाला राजवीर रोहिला जी का ये भी कहना है कि आप लोग लगातार झूठे बयानबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से अब लोकसभा में तो आपको 5 सीटें मिल गई, लेकिन विधानसभा में एक भी सीटें नहीं मिलेंगी। देखिए, हमारा एक नारा है, लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। मेरे भाई भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, अरे यार भ्रष्टाचार में झूठा इल्जाम लगा तो खुद तो शर्म आनी चाहिए। कौन सा भ्रष्टाचारी कांग्रेस के नेता हरियाणा का आपने अंदर किया है, किसके खिलाफ क्या सबूत मिला? सिर्फ कहने से कुछ होता है क्या? मैं कहूँ रोहिला जी आप भ्रष्टाचारी हैं, जबकि मुझे पता आप नहीं है, तो मान जाओगे क्या? कैसे इन प्रैक्टिकल बातें करते हैं? कुछ सबूत तो दिए। 10 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में भी है, हरियाणा में अंतर कीजिए कि भ्रष्टाचारी बीजेपी को चाहे कांग्रेस को, किसी पार्टी, किसने आपके हाथ बांधे हैं? कानून के हाथ खुले हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते?
सिर्फ कहने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं होता। कि आपके हाथ तो किसी ने नहीं बांधे, आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई लगातार चल रही है, क्योंकि जो सब जुडिश मामले हैं उन मामलों में तो मैं मतलब मान लीजिए हमें बोलना उचित नहीं लगता, क्योंकि न्यायालय की हमारी एक संवैधानिक संस्था है, तो उस पर मतलब मान लीजिए वो वहाँ पे चल रहा है। इनके नेताओं की पेशियां लग रही है, सभी नेता इनकी जमानत पे है, ठीक है ना, तो इनका कुछ है नहीं, इनका जनता में इनका कुछ बचा नहीं है। इन्होंने जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था वो प्रोपेगेंडा जनता के सामने आ गया इनका। जी नीरज गुप्ता जी, राजवीर रोहिला जी का भी कहना है और वहीं अभी सीएम ने भी बोला हुआ है कि लगातार जो झूठ से आप लोग चुनाव में कुछ सीटें तो जीत गए हैं, लेकिन इस बार आपके झूठ को जनता समझ चुकी है। झूठ तो ये कह रहे हैं ना, अगर इनकी, चलो मैं इनकी बात मानता हूँ, पहली बात तो हमने झूठ बोला नहीं। अगर ये कह रहे हैं हमने झूठ बोला है तो इनकी सच बात पे जनता ने क्यों नहीं यकीन किया? ये इतना सच बोलते हैं तो ये जनता को क्यों नहीं समझा पाए? क्योंकि जनता में भय था, जनता में डर था, ये संविधान बदल देंगे, ये सरकार है मेरे कंस्ट्रक्ट लगाएंगे, तानाशाही करेंगे, इनके जो रवैये रहे हैं तानाशाही रहे हैं, इसलिए जनता में डर था, इसलिए जनता ये समझने में कामयाब रही। क्योंकि जनता समझ रही थी, जैसे इन्होंने के लिए किसान आंदोलन लिया, 750 किसान मार दिए, फिर इस पर यू टर्न ले लिया। अगर आप इतने मजबूत थे, मैं आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोलना कहूंगा, अगर आपके कानून इतने सही थे, आपने किसी भी विपक्षी दल से चर्चा नहीं की, तो यू टर्न क्यों लिया? रही भ्रष्टाचार की बात पे कह रहे संवैधानिक प्रक्रिया, भाई जब संवैधानिक प्रक्रिया है, जब कोई भ्रष्टाचारी सिद्ध हो जाएगा तो भ्रष्टाचारी बोलना ना। अभी क्यों बोल रहे हो? आप अभी क्या प्रूफ है? जमा खर्चे की बातें करते हो, प्रॉपर्टी डीलर बेच दिए, क्या प्रूफ है आप बताइए? एक भी प्रूफ दे पाए 10 साल में? कोई तो होता तो 10 साल में कुछ तो प्रूफ देते, कहीं के प्लॉट बेचा हो, कोई की प्रॉपर्टी डील करी हो, कोई तो पेपर आता आपके पास, कोई आई है, कोई जनहित याचिका लगी है, बताइए मुझे। सिर्फ झूठ बोलने का प्रोपेगेंडा किसको बुला रहे हैं आप? जी राजवीर रोहिला जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कांग्रेस द्वारा बोले गए झूठ को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठा रहे, तो वहीं पर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार बनने पर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आपकी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक भी इंच काम नहीं हुआ है मेट्रो पर। इनको 12 हाईवे नहीं दिखेंगे, इनको हर जिले में पीजीआई नहीं दिखेगा, इनको एम्स बनता हुआ नहीं दिखेगा, जो हजारों करोड़ की जो योजनाएं चली हुई इनको वो नहीं दिखेंगी। इनको चश्मा चढ़ा हुआ है, ये लोगों ने 10 साल लूट खसोट की राजनीति की, उसके कारण इन लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है। भाई तुम लोगों को मतलब मान लीजिए क्यों नहीं सत्ता मिल रही, तो ये सत्ता को, इनके लिए सत्ता सिर्फ लूट खसोट का मामला है, हमारे लिए सेवा है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता सेवा में समर्पित है देश और प्रदेश की। लेकिन इन लोगों को क्या हो रहा है, ये सत्ता से दूर, इनको दर्द ये है कि तुम आज इनके पास कौन है, आदमी कौन है इनके पास? कोई भी इनके पास कौन नेता? सभी फ्यूज बल्बों की लड़ी लेके बैठे हैं ये लोग। आ रहे हुए ये जिनको जनता ने नकार रखा 2-4 बार, वो लोग बैठे इनके साथ। कोई नया कार्यकर्ता जुड़ा क्या इनके साथ? मैं पूछना चाहूंगा मेरे भाई नीरज से, आप लोगों के ना कोई संगठन है, कोई ब्लॉक स्तर का नेता संगठन नहीं तैयार कर पाए, आप जिला स्तर का, प्रदेश की तो बात छोड़ी दो ना। कोई आप एक बात मान के चलो, इन लोगों के पास सिर्फ फैन फॉलोवर है। मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, मैं कोई हुड्डा साहब का फैन फॉलोवर है, कोई दीपेंद्र का फैन फॉलोवर है। जब आप इन्होंने एक हल्के में 15 लोगों को थापी मार रखी है, तो थापी मार के वो एक को टिकट मिलेगी, 14 लोग तो इनकी गोभी खोद देंगे, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जनता और ये आपस में मिलकर ये कांग्रेस का बेड़ा कर देंगे। जी नीरज गुप्ता जी, प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी अभी ताजा चुनाव हुआ है लोकसभा में, तब भी हमारे पास कार्यकर्ता था। इनका कहना है कि हमारे पास कोई कार्यकर्ता बचा नहीं। क्या लोकसभा के चुनाव के और विधान अभी चुनाव में फर्क कितने दिन हुए? 1 महीने की बात हुई, 4 जून को रिजल्ट आए हैं, तो हमारे सारे कार्यकर्ता चले गए क्या? भाई साहब कैसी बातें करते हो आप? कह रहे हो कि हमारी कोई विधानसभा में कुछ सीट नहीं आएंगी। आप चैनल देके बोलो कि हमारी विधानसभा सीट नहीं है, अपने चैनल के माध्यम से बोलिए कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खोलेगा, फिर बताता हूँ आपको। अरे आप डरे पड़े हो, आपको पिता पुत्र की जोड़ी सपने में दिखाई देती है। आपकी जो नायब सैनी अमित शाह की नींद हराम है, राम शाम को भी इनको पिता पुत्र दिखाई देते हैं, पिता पुत्र, क्योंकि पिता पुत्र की जोड़ी हुड्डा साहब ये आप पे पूरी बीजेपी भारी है। उन्होंने काम किए हैं भाई, वो काम के हिसाब से बोलते हैं, जो हमारे पास जनता का इनपुट है हम उसकी बात पे बोलते हैं। आप नहीं विकास की बात करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। जो 2014 में हमारी सरकार गई थी, हरियाणा पे कर्जा क्या था? 60,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का। आज 4.5 लाख का करोड़ का कर्जा है। ये कर्जा तुम अपने घर से लेके आए थे क्या? तुम्हारे घर का पैसा था? विकास की बातें करते हो, ये कर दिया वो कर दिया है। हरियाणा में विकास के नाम पे कुछ बचा नहीं। जितनी हरियाणा की कमाई होती है 4.5 लाख करोड़ में ब्याज बट्टा देते हो, डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं बचता, और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी दी जाती है। कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? मेरे प्रवक्ता साथी आप पे 1,23,608 रुपए कर्जा है, और मैंने पे भी जो प्रवक्ता साथी मैडम जो बोल रही है, मेरे पे भी 1,23,600 कर्जा है। ये डाटा उठा के देख लिया, आपके डाटा है, सरकार के डाटा है। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए।
कीजिए, सीधे झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। हरियाणा आपकी यार कांग्रेस ने ठाना कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के आराम हराम है, हमने ठाना है जब तक हम चैन की नींद नहीं लेंगे ना इनको सोने देंगे, जब तक इनको हरियाणा के बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे। और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मेरे भाई बब्बर शेर है, 20-20 कार्यकर्ताओं के आपके बराबर है, तो हमारी पूरी कांग्रेस पर पार्टी समर्थित है, संगठित है। आप हमारी चिंता मत कीजिए, अपनी चिंता कीजिए, अपनी आप सरकार बनाने की चिंता कीजिए या सरकार तोड़ने की चिंता कीजिए, हमारे से बात मत कीजिए कुछ भी। राजवीर रोहिला जी जवाब दीजिए। मैं नीरज जी से क्या बात करूं, ये तो भाई कह रहे हमारे से बात मत कीजिए, तो मैं आपसे मुखातिब होकर बोलना चाह रहा हूं कि ये भाई जो इन्होंने बयानबाजी कर रहे हैं, नीरज जी भी इनकी बयान में ये साफ झलक रहा है, ये भाई फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। ये लोग बिल्कुल नाउम्मीद है कि भाई इनका कुछ होने वाला नहीं है हरियाणा में, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी और नायब मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किए, 1,40,000 जो सरकारी नौकरियां दी है, 15 लाख के करीब जो हमने राशन कार्ड बनाए, 2.5 लाख के करीब जो पेंशन बनाई है, जो शुचिता और पारदर्शिता और मेरिट से हमने नौकरी दी है। राजवीर रोहिला जी काम भी गिना रहे, आप सुन लीजिए। जो हमने मेरिट में नौकरियां दी है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपकी जो टीम है, अगर वो कहीं किसी गांव में जाए ना हरियाणा के, आप किसी भी गांव में पता कर लेना, 20-30 बच्चे लगे मिलेंगे आपको पक्की नौकरी, जबकि इन लोगों ने 88,000 नौकरियां दी थी, हमने 1,40,000 नौकरियां दी, 50,000 नौकरियां हमारी पाइपलाइन में है। तो ये लोग कहाँ मुकाबला करेंगे? आप किसी भी गाँव में चले जाइए, मैं रेंडमली चले जाइए, आप 20-30 बच्चे आपको हाउस गाँव में बगैर पर्ची बगैर खर्ची लगे मिलेंगे। आपने मेरी बात का कर्जे वाली बात को गोल करके हरियाणा में आप 4.5 वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ऐसा है सरकारों को मदद मिलती रहती है, वो कोई कर्जा नहीं है, ठीक है ना, वो चलता रहता है, वो हर एक सरकार में होता है वो, ठीक है ना। हमारे यहाँ जब 12 हाईवे बनेंगे, जब आपको ये पीजीआई बनेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा यही तो एडजस्टमेंट होती है ना कुल मिला के। तो ये मैं इसको कर्जा नहीं मानता, ठीक है ना। आप अपने भाषा में कुछ बोले, लेकिन ये हरियाणा के विकास में पैसा लगा हुआ है। राजवीर रोहिला जी गुरुग्राम फरीदाबाद मेट्रो पर भी बात की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि अब यहाँ पर मेट्रो लाइन पर काम किया जाएगा, तो जनता के बीच में भी जनता को भी मेट्रो चाहिए, तो जिसको लेकर वोट बैंक पर भी थोड़ा सा तो असर पड़ेगा ही ना। नरेंद्र मोदी जी आए थे जब गुड़गांव में, उन्होंने बोल के गए मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा, मेट्रो कुंडली तक आएगी, हरियाणा के कुंडली तक भी आएगी, गुड़गांव फरीदाबाद हर जगह जाएगी मेट्रो, क्योंकि प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो, ठीक, उन पे पेपर वर्क हो रहा है। तो धीरे धीरे, क्योंकि अब जब इनकी सरकार थी तो कहां जा रहे थे, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सिर्फ लूट और खसूट की राजनीति की भ्रष्टाचार फैलाया और जनता में भय फैलाया, ठीक है ना। तो ये लोग बैग ले लेके जाते थे। अब इनके नेता तो मतलब मान ले हरियाणा में एक मतलब मशहूर कहावत दांत घिसाई की, तो इनके नेता तो दांत अगर किसी के चाय पीने जाते थे तो भी पैसे लेते थे, ठीक है ना। इन लोगों ने भ्रष्टाचार फैलाया पूरा, ठीक है, इनको जनता ने नकार दिया। जी नीरज गुप्ता जी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, जनता के बीच जा रही है और हुड्डा अपनी सीट भी हारेंगे, ऐसा भी सीएम ने बयान दिया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी 90 विधानसभा सीटों में जो है वो लगातार मजबूत है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो कांग्रेस है वो एक भी सीट पर, विधानसभा सीट पर मजबूत नहीं है। देखिए, वो सीएम सिटी के जो सपने लेने वाले हैं खट्टर साहब, सपने लेने में कोई टेंशन नहीं, सपने लेकर अपने मन को भुलाते रहे कि कांग्रेस कोई जीतेगी, तो इतनी टेंशन में क्यों है? फिर इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? फिर बार बार बड़े नेताओं को क्यों बुला रहे हैं? जब हमारे पास कांग्रेस पास कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस पास नेता नहीं है, तो आप अपने बड़े नेताओं को क्यों बुला रहे हैं भाई साहब? कभी अमित शाह जी को बुला रहे हैं, कभी प्रभारी चेंज कर रहे हैं। जब आपका इतना प्लेटफॉर्म मजबूत है तो आप जीते जिताए और 90 सीट, फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? बारी फेर बदल क्यों कर रहे हैं? ये झूठी घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? जब तक क्यों बरगला रहे हैं जब आपने इतना अच्छा काम किया है? क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं भाई साहब? आए दिन घोषणाएं हो रही है, पहले की घोषणाएं पूरी होनी नहीं, सब घोषणाएं पाइपलाइन में, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? मैं मेट्रो में बोलना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर में जो हरियाणा की सीमा पड़ती थी, वहां मेट्रो एक सीमा हुआ करती, मेट्रो एक सपना हुआ करता था। हरियाणा के आसपास के लोग, फरियाद गुड़गांव के लोग सोचा करते थे हम मेट्रो में कब बैठेंगे। उस मेट्रो लाने को किसने काम किया? हुड्डा सरकार ने। अरे इनका मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर आए थे कि बल्लभगढ़ से इंच बढ़ाऊंगा, बल्लभगढ़ तक फीता हमने काटा, इनका फीता काट के चले गए, 1 इंच मेट्रो नहीं पिल्ले। इन भाई प्रवक्ताओं को बुलाना चाहूंगा, चाहे आप भी देख लो, अगर 1 इंच पिल्ले बड़ी बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, और जब आपकी इतनी घोषणाएं हैं, इतना अच्छा काम किया, तो मेरे भाई क्यों घबरा रहे हो? चैन की नींद सो, कभी इसको बुला रहे हो, कभी इसको बुला रहे हो, कभी अमित शाह जी आ रहे हैं उनको टेंशन दे रहे हो, कभी प्रभारी चेंज कर रहे हैं। जब आप इतने मजबूत हो, फिर ये फेरबदल क्यों? सरकार जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? सरपंचों की वो बना रहे हैं। जब आपने इतने अच्छे काम किए तो ये सब रेक्टिफाई करेक्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई? जब आपको सारे अच्छे काम किए, कीजिए ना, आप सरकार बनाइए, कौन मना कर रहा है? टेंशन में क्यों भाई मेरे?
राजवीर रोहिला जी, सीएम का भी ये कहना है कि मनोहर सरकार ने बहुत सारा काम किया है, जिसको लेकर कई योजनाएं बनाई गई हैं, जो कि लंबे समय तक लोगों को उसका लाभ मिलता रहेगा। तो किस बात की दिक्कत है? मेरे को दोबारा बताना एक बार जी सवाल। जी, नीरज गुप्ता जी का ये भी कहना है कि लगातार पाइपलाइन में कई तरह की योजनाएं हैं आपके पास में, लगातार जनता के बीच में भी आप जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? आपने इतनी सारी हुई है, आप अमित शाह को बुला रहे हैं। पहली बात, हम सत्संग नहीं करते, हम राजनीति करने आए हैं, और जो राजनीतिक है, जो हमारी समाज नीति है, जो सेवा नीति है, हम उसके आधार पर काम कर रही है। हमें इनसे क्या मतलब है? ये लोग कौन है? इनको जनता ने 10 साल से घर बिठा रखा है, तो ये लोग अपना मार रहे हैं अपने हाथ पांव। तो जनता में लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है, ना इनके पास नेता है, ना कोई नियत है। इनको तो ये है बस सत्ता कैसे आई इनके हाथ में आई बस। नीरज गुप्ता का कहना, हमारे पास नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे। लोकसभा चुनाव में भी हमने देख लिया कि 5 सीटें कांग्रेस को आई हैं और 5 सीटों का नुकसान भी बीजेपी को झेलना पड़ा है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, हमने 5 सीटें लूज की है, वो कहीं ना कहीं वो इनका जो प्रोपेगेंडा वो चला है, क्योंकि झूठ है ना, झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ लंबी चलती है। तो लेकिन अब जनता ने समझ लिया है, जनता नायब सैनी जी के नेतृत्व में खुश है, तो जनता खुश है, तो हमें क्या मतलब इन विपक्ष से? ये रोता रहे। नीरज गुप्ता जी, राजवीर रोहिला जी का कहना है कि जनता बिल्कुल खुश है, आपको क्या ही पड़ी हुई है? ये जी बात कर रहे हैं कि भाई जनता खुश है, मतलब उससे पहले जनता नायब सैनी की सरकार में कह रहे हैं जनता खुश है, तो 9.5 साल क्या जनता रो रही थी क्या भाई साहब? आप अपने मुंह से खुद ही कह रहे, क्वेश्चन आपने आंसर दे दिया कि जनता अब नायब सैनी की सरकार में खुश है, तो मेरे भाई 9.5 साल रो रही थी क्या? उससे जो पहले 71 से आपसे सीएम थे, आप 15 दिन में ही जनता खुश हो गई। अभी तो इलेक्शन की हार का आपने लोकसभा में चकाया, 11 कमल खिला रहे थे आप, जबकि चंडीगढ़ सीट भी हमारे पास है, तो आप जनता को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? जनता से झूठ तो आपने बोला, 15 लाख खाते में आएंगे, 100 समाज सिटी आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस पर कुछ नहीं बोला। इसलिए आप ये सपने लीजिए, सपने लेने में कोई टैक्स नहीं है, आराम से चैन की नींद सोइए। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं तो आप क्यों परेशान हो रहे भाई साहब? क्यों रोज घोषणाएं कर रहे हैं? जहां आपने 9.5 साल काम किए हैं, खाली आपके कट्टर, खाली क्या आपके पूरे बीजेपी में जो आपके नायब सैनी है, यही सीएम के लायक है क्या? और कोई सीएम के लायक नहीं है। इट मीन्स कि 9.5 साल में आपके जो बात कर रहे हैं, तो आपके खट्टर साहब ने कुछ भी नहीं किया, जो आप नायब सैनी की प्रशंसा इतनी कर रहे हैं कि जनता 15 दिन में उनसे खुश है, उनकी सरकार पूरी खुश है। एंड वक्त पर लोकसभा चुनाव के नजदीक जैसे ही आते ही सीएम ही चेंज कर दिया गया। ये हमारी स्ट्रेटजी है जी। ये जो नेतृत्व, ये कोई बाप बेटे की पार्टी नहीं है। ये पार्टी, इस पार्टी में हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन इनके यहाँ कोई बता दो दे हुड्डा के बाद कौन है? हुड्डा के बाद उसका बेटा है, तो परिवारवाद तो यहाँ हुआ ना, हमारे यहाँ थोड़ा ना है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर और कार्यकर्ता की पार्टी है। ये इस पार्टी का कोई माई बाप नहीं, इस पार्टी का सिर्फ संगठन माई बाप है, इनकी तरह नहीं है। पहले आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए कितने लोगों ने पार्टी छोड़ दी इस बाप बेटे से तंग आकर? देखिए, मैं इनकी बात को जवाब नहीं दूंगा। जिसका परिवार होगा उसका बेटा या बेटी तो हो गए, ये तो नेचुरल है। कैसी बेवकूफी बातें करते हैं। और दूसरी ये बार बार कह रहे हैं कि भाई हुड्डा का बेटा सीएम बनेगा या उनके दीपेंद्र है, तो किसने कहा दीपेंद्र सीएम बनेंगे? आपको ज्यादा पता है क्या कि हुड्डा का बेटा सीएम बनेगा? आप अपने पूर्वानुमान में खोई जाइए, आपको ज्यादा पता है। कितने नायब सैनी आपके हीरे थे तो 9.5 साल से खोए पड़े थे क्या? आज उन्होंने 15 दिन में हरियाणा में 4 चांद लगा दिए, हरियाणा की जनता को ये दे दिया। फिर सीएम कौन बनेगा? अगर सरकार आती तो सीएम कौन बनेगा? देखिए, हमारे राहुल गांधी जी ने मीटिंग में साफ कह दिए, चुनाव के बाद डिसाइड होगा। ये सिर्फ विधायक तय करेंगे सीएम कौन बनेगा। अभी हमारा सीएम फेस कोई नहीं है, सिर्फ कांग्रेस इकट्ठी होकर चुनाव लड़ रही है। ये आपको हमने क्लियर कर दिया और आपके पेपरों में क्लियर है, चैनलों में क्लियर है। ये देखिए, आपका सीएम फेस बाद में डिसाइड होगा। राजवीर रोहिला जी, सीएम फेस बाद में होगा, जो भी है बाद में जब चुनाव होंगे उसके बाद जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर होगा। लेकिन आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ परिवारवाद नहीं चल रहा। अंकिता जी समझिए मेरी बात को, ये अपनी जुबान से ले नहीं सकते नाम, ठीक है ना? इनको पता है इस बात का। आपने अभी बेटे बनेंगे सीएम। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना। आप यहाँ सिर्फ कोई कांग्रेस नहीं है, यहाँ हुड्डा कांग्रेस है। ये सिर्फ जिन्होंने अब एक नैरेटिव चला रखा है, भाई हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा नहीं उसका छोरा बनेगा। अब एक बात बताइए मुझे आप, ये कल हुड्डा साहब नू जा रहे थे, नू मेवात में जा रहे थे। नीरज भाई ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। तो बोले भाई 5 सीट मेरे को दे दो, तुम्हारे को सरकार दे दूंगा बना के। अब वो सरकार हुड्डा साहब दूसरे के लिए कैसे बना देंगे? अब इनके बयान भी समझने पड़ेंगे ना। हम लोगों को ये बोल क्या रही है, जींद में आते हैं तो बोले 5 सीट हमारे को दे दो, हम चंडीगढ़ में सरकार बना देंगे।
चलो ये तो होगी आज की बात। लोकसभा चुनाव में इन्होंने कभी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। इस नीरज गुप्ता से बोल रहा हूं मैं, उदय भान ने नहीं नाम लिया, ना सोनिया गांधी का नाम लिया, ना खड़गे का नाम लिया। ये सिर्फ ये कह रहे थे भाई हमारे को रोहतक जितवा दो, हम चंडीगढ़ में सरकार बना लेंगे। अब ये तो यही बता सकते हैं ना चंडीगढ़ में सरकार कौन बना रहा है इनकी, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे हरियाणा में पता है भाई ये बाप बेटे की जोड़ी है, सिर्फ इसके आगे कुछ नहीं है। जी नीरज गुप्ता जी, समय कम है, जल्दी से बोलिए। ये इनकी हवाई बातों को फैला नहीं, मैं तो इनको अभी से बधाई देता हूँ अगर इतने कॉन्फिडेंट है। बाकी इतने घमंड में नहीं रहना चाहिए, घमंड तो रावण के भी नहीं चला है, तो इनकी हस्ती क्या है। और मेरे भाई कह रहे थे प्रवक्ता, अरे आपको तो हरियाणा की जनता ने आपको 30 साल सत्ता से बाहर रखा, हमारी चिंता छोड़िए, 10 साल तो हम भी सत्ता से बाहर हो गए, तो 10 साल की सरकार आपकी थी, 10 साल सरकार की हमारी थी। जनता तय करेगी किसने अच्छे काम किए, फैसला जनता पे छोड़ देना चाहिए। हमें उम्मीद है जनता के इनपुट के आधार पर कि छत्तीस बिरादरी का समर्थन कांग्रेस पर प्रवक्ता, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी नीरज गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर रोहिला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और बैठकें भी हो रही और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार चालू है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।